हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीव खरे चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? वैसे तो ये आपको पता है, पर फिर भी टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री होता है तो हम उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अगर इसको थीटा के टर्म्स में देखें या ए बी सी कोई भी एंगल के टर्म्स में देखें तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल्स हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करेंगे थीटा और 90 माइनस थीटा को तो ये 90 इनका प्लस 90 हो जाएगा। तो कोई दो एंगल्स का जो प्लस होता है अगर वो 90 होता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमें पढ़ना क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी फॉर्मूले लिख रखे हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई और एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। जिसका यूज़ कैसे होता है ये हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि हमें इन फार्मूलों को याद रखना है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा कोई फॉर्म दिया हुआ है तो वो कॉज ऑफ थीटा हम उसको लिख सकते हैं। अगर कोई कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो हम उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा अगर दिया हुआ है तो इसको कॉट थीटा लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा लिख सकते हैं। और पांचवा फार्मूला है सेक 90 माइनस थीटा दिया है तो कोजेक थीटा हो जाएगा, और कोजेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो सेक थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 6 फार्मूले होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। फार्मूले तो आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो वैरायटी है क्वेश्चंस की वो आती है प्रूविंग रिजल्ट्स। मतलब कोई भी आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिया हुआ है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आपको आइडेंटिटी को प्रूव करना है एक तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इसमें आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड का, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाना चाहिए, यानी उसका आंसर 1 आना चाहिए। ये हमें रिजल्ट प्रूव करके बताना है। तो ऑब्वियसली हम कहाँ से शुरू करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कॉस थीटा को एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब आप ऊपर देखिए, यहाँ पर एक रिजल्ट मैंने बताया था आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह कॉस थीटा लिख देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेकेंड स्टेप में साइन 90 माइनस थीटा को ये वाले एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह यहाँ कॉस थीटा लिख दिया। फिर ये प्लस साइन है, ये प्लस लगा दिया, ये साइन थीटा एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने ऊपर अभी पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा की। ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कॉस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। ओके, तो ये भी एक कहना चाहिए कि एक थ्योरम है, या कह लीजिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ इज इक्वल टू 1 आ गया। अब राइट हैंड साइड कितना था? 1 था। अब सॉल्व करने के बाद कितना आ गया? 1 आ गया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन टेन थीटा। ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हमको आना चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया हमने। एज़ यूजुअल देखिए साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया। कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया। अब देखिए न्यूमरेटर में हमें साइन और कॉस है, तो हमें डिनोमिनेटर में भी अगर हम साइन और कॉस करेंगे तभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने टैन थीटा, हमें मालूम है टैन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया और इसको फर्दर सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे ये साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए ऊपर यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। ओके, कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ये कैसे आता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, भी हमने ऊपर भी यहाँ पर देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया और राइट हैंड साइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिजल्ट हमारा आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। देखिए एक और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी आपको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही लगाना है। देखिए सिंपल लगा लेते हैं, कैसे लगेगा देखिए। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से हमने शुरुआत करी, लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरुआत करी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया। अब हमने कोसेक 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा और ये पावर जो है इसको हमने बड़ा ब्रैकेट लगा करके, बिगर ब्रैकेट लगा करके इसको स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, अब आप पीछे से चेक कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह सेक थीटा लिख दिया और उसका स्क्वायर, स्क्वायर तो है यहाँ पर ये, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड में फिर हमने इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सॉल्व करिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आपको एक दो स्टेप और यहाँ लिखनी पड़ेंगी, सॉल्व वैसे ही होना है। तो साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉस स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ गया, ये राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया हुआ है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। अब इसमें आपको जो है देखना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला तो लगता है, लेकिन इसमें यह भी स्किल है कि आप सोचिए उसको कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पर हम बहुत ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर हमको 10 दिख रहा है, यहाँ पर हमको 80 दिख रहा है। इसका मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ 15 दिख रहा है, यहाँ 75 दिख रहा है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। अब हम फर्दर प्रोसीड करें तो देखिए tan 10 को डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस 75 लिख सकते हैं, tan 15 को tan 90 माइनस, क्योंकि देखिए 90 माइनस 17 15 होता है, तो tan 15 हो गया ये। tan 90 माइनस 80 tan 10 होता है, तो ये हो गया। और यहाँ पर हमने इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया, tan 75 और ये tan 80। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने शुरुआत कर दी सॉल्व करने की। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, देखिए पीछे देखिएगा आप, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो हमने इसको लिख दिया cot 80, इसको लिख दिया cot 75 और ये tan 75 tan 80 एज इट इज़ लिख दिया।
अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें ये मालूम है कि रेसिप्रोकल रिलेशन से हमें पता है कि tan और cot जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये cot 80 दिख रहा है, यहाँ पर tan 80 दिख रहा है। इसका मतलब हम cot 80 को 1/tan 80 लिख सकते हैं, या हम इधर tan 80 को 1/cot 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, cot 80 लिखा है, तो यहाँ पर cot 80 एज इट इज़ रहने दिया। फिर ये tan 80, इस वाले tan 80 को साथ में लिख लिया। फिर cot 75 लिख लिया, tan 75 पेयर्स बना दिया और कुछ नहीं है। फिर पेयर्स क्यों बनाएं, ताकि आपको कैलकुलेशंस में सुविधा हो जाए। तो यहाँ पर cot थीटा इंटू tan थीटा आ गया, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कट हो गया। देखिए cot 80, tan 80 को हमने लिख दिया cot 80, तो ये कैंसिल हो गया। इंटू cot 75 इंटू tan 75 को हम cot 75 लिख सकते हैं, तो ये सॉल्व कर लिया। तो ये सब कैंसिल होकर के क्या बन गया, 1 बन गया। तो राइट हैंड साइड 1 आ गया हमारा, और यही हमको प्रूफ करना था। चलिए एक और जल्दी से एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिग्री और मिनट्स दिए रहते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री 17 मिनट अपॉन कॉस 59 डिग्री 43 मिनट। अब इसको हम वैसे ही हमें ये सोचना पड़ेगा, देखिए इसके बीच में कुछ रिलेशन होता है। ओके, वो रिलेशन क्या है कि अगर हम इसको 90 से माइनस करेंगे 30 डिग्री 17 मिनट्स को, तो हमें 59 डिग्री 43 मिनट्स मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री 17 मिनट्स को लिख लेंगे साइन 90 माइनस 59 डिग्री 43 मिनट्स। आप माइनस करके देखिएगा, आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और डिनोमिनेटर में पहले से cos 59 डिग्री 43 मिनट्स दिए हुए हैं, बस ये आपने यहाँ पर साइन की jगह साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो ये cos 59 डिग्री 43 मिनट आपने लिख दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो आपका आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, तो ये तो एक वैरायटी हो गई। दूसरी वैरायटी क्या होती है कि आपको रिजल्ट प्रूफ नहीं करना पड़ता कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, बट आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और उस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दीजिए और जो भी रिजल्ट आए वो आपको बताना पड़ता है। जैसे मैं जल्दी से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे cot 54 tan 36 tan 20 cot 70 -2, ये एक्सप्रेशन है। इसको आपको जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो आप देखिए 54 और 36 के बीच में कुछ रिलेशन समझ में आता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये 20 है, ये 70 है, देखिए प्लस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cot 90 माइनस 36 अपॉन tan 36, इसको tan 20 एज इट इज़ लिखेंगे। cot 70 को क्या लिख लेंगे, cot 90 माइनस 20। फिर फॉर्मूला लगा देंगे tan 36 अपॉन tan 36 tan 20 अपॉन cot 90 माइनस थीटा, tan के बराबर होता है, तो tan 20 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये भी इस तरह से 1 बन जाएगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो 1 + 1 - 2 = 0। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है cos 70 sin 20 cos 55 cosec 35 tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85। अब आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये देखिए क्वेश्चन कठिन होते चले जा रहे हैं, पर कॉन्सेप्ट आपको सेम बिल्कुल वही यूज़ कर रहे हैं। देख लेते हैं, चलिए cos 70 को लिख सकते हैं, cos देखिए यहाँ पर भी रिलेशन दिख रहा है, 70 है, ये 20 है, प्लस करिए 90 है, तो इसको हमने लिख लिया cos 90 माइनस 20 sin 20, और यहाँ पर cos 55 कोसेक को हमने लिख लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि कोसेक को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो सेक के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कैसे ये इसका यूज़ होता है, कोसेक 90 माइनस 55 लिख लिया, डिनोमिनेटर में tan 5 tan 25 tan 45। अब देखिए tan 65 को हमने लिख दिया tan 90 माइनस 25, और tan 85 को लिख दिया tan 90 माइनस 15। ऐसा हमने डेलिबरेटली लिखा, क्योंकि हमें यहाँ समझ में देखिए आ रहा है कि ये 90 माइनस 5, ओके, ये 15 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ये 5, क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है कि ये 85 है और ये यहाँ पर 5 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 25 है, ये यहाँ 60, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होना है। अब इसको देखिए फर्दर सॉल्व करा तो ये sin 20 अपॉन sin 20 आ गया, ये cos 55, ये cosec 90 माइनस 55 को हमने sec 55 लिख दिया, और पिछला सवाल जैसे किया था उस हिसाब से हमने यहाँ डिनोमिनेटर में पेयर्स बना देने हैं। तो ये देखिए ये तो 1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब सेक को हमने कॉस लिख दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक होता है। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो ये हमने लिख दिया कॉस 55 अपॉन कॉस ऑफ 50। सेक को 55 को लिख दिया कॉस 55। अब डिनोमिनेटर में हमने यही एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस ये कॉस 55 तो 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या हो रहा है, ये tan 5 cot 5 आ गया, क्योंकि ये tan 5 हो गया, ये cot 5 आ गया, tan 25 आ गया, ये cot 45 आ गया, और tan 45 अकेला रह गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये tan 45 हमने अकेले लिख लिया, पर इनके तो पेयर बन रहे हैं, tan 5 cot 5, tan 25 cot 25। अब इसको जो है जैसे हमने ऊपर के रिलेशन में रखा था वैसे ही रख दीजिए, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है। तो यहाँ पर लिख दिया tan 5 अपॉन tan 5, cot 5 को tan 5 लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ tan 45 और ये cot 25 को क्या लिख दिया ये cot 45 tan 45 को हमने ऐसे का ऐसा लिखा। अब इस यहाँ पर क्या कर दिया, ये tan 25 है तो ये cot 25 है तो ये cot 25 हो गया, और जो रिवर्स है यहाँ पर ये जो 25 है इसको हमने cot 25 लिख दिया। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये अकेला बच गया। तो tan 45 की वैल्यू हमें पता है, तो ये भी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये नीचे का एक्सप्रेशन पूरा कैंसिल होकर के 1 बन गया, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 + 1 = 2। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप इस पर एक्सपर्टाइज कर सकें। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।